नानी के तनी टक्कर मार के अरे लग जाएगा ने देखो देखो तो हाँ कहाँ लगेगा वहाँ 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 यहाँ लगा बाबा ये बेटा तो ये आनंद मेला वाले डे का है जो हम गए थे, उसका अलग व्लॉग मैंने डाला है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से फुल व्लॉग फुल वीडियो देख सकते हैं। तो ये मैं रेडी हो गई हूँ और उसके बाद आज हम लोग जाने वाले हैं घूमने। दादा दादी को यहाँ पे जो गणपति फेस्टिवल होता है वो हम दिखाने वाले हैं, कैसा होता है क्या होता है, क्योंकि उनका ये फर्स्ट गणपति है यहाँ पे, वो फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इसीलिए फिर हम उन्हें बाहर लेके जा रहे हैं घूमने के लिए। आज दिन भर बारिश होते रहा। और ये आनी हर बार की तरह एज यूजुअल निकलते टाइम बहुत एक्साइटेड रहता है एंड थोड़ी देर बाद वो कार में सो जाता है, और फिर जहाँ जाता है ना वहाँ वो बहुत ही अच्छे से इंजॉय करता है, उठ जाता है, और मतलब तो एक तरह से अच्छा रहता है, वो एक पावर नैप ले लेता है। तो हम ना हमारा घर से कुछ डिस्टेंस पे एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, हम लोग यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम गए हैं, तो हम वहीं पे गए क्योंकि पास में ना सबसे पास में वही था, जो कि काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे ऐसा था ना कि गणपति बापा थे, उनके अपोजिट साइड में मेला लगा हुआ था। तो ये पंडाल था, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही लंबी लाइन थी। तो दादाजी कैसे, मेरे को और इनको तो अंदर जाके पूजा करना नहीं था, और दादाजी और दादी ने लंबी लाइन देख के बोला कि दूर से ही हम दर्शन कर लेंगे, अंदर इतनी देर हम खड़े नहीं रह सकते। फिर हम लोग को मेले में गए वहाँ पे दर्शन करने के बाद। तो यहाँ पे ना एंट्री चार्ज उन्होंने 40 रुपीज़ पर पर्सन रखा था एंट्री चार्ज, जो कि आई थिंक मतलब थोड़ा हाई लगा मुझे, बिकॉज़ मेले वगैरह में इतना चार्ज कभी होता नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम था जहाँ पे इतना चार्ज देखा। तो फिर हम सब लोग गए अंदर, तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारे झूले वगैरह, तो मतलब बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही बाय। पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी। बम्पर आता क्या रेट बढ़ गए? 50 में इतना ही दे रहे। चलो बाय 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 बाय। हो गया चलो। हाँ, अनी ने झूला वगैरह इंजॉय किया, दादाजी वगैरह ने थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग छोटी सी की हमने, एंड ऐसे ही थोड़ा सा कुछ ऐसे ही देखा हमने, जो कि मतलब ये बच्चों के हिसाब से अच्छा था झूला वगैरह। तो दादा दादी को इतना हाई झूला नहीं झूलना था, हमने उनको बोला, बट मतलब एक एज होती है हर चीज़ की, तो उन्हें नहीं पसंद आया।
फिर मैं और अनी मतलब इस झूले पे बैठे, उसके डैडी को बहुत डर लग रहा था तो उन्होंने बोला तुम दोनों बैठो। हालांकि मुझे भी डर लग रहा था, स्टार्टिंग में मैं नहीं जा रही थी बट इन्होंने फोर्स किया तो फिर मैं बोली कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं। बट अनी बिलीव मी, मतलब ही इज़ सीरियसली, उसका निक नेम टाइगर रखा है उसके मामा ने, तो वो ही इज़ लाइक अ टाइगर। वो बिल्कुल नहीं डरा, वो मुझसे भी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए डर गई थी बट उसने पूरा टाइम एंजॉय किया इस झूले पे। काफ़ी हाई था बट वो बिल्कुल नहीं डरा और बहुत बहुत खुश था, बहुत एंजॉय किया उसने। तो मुझे भी अच्छा लगा मतलब उसके साथ झूला झूल के। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम था इस झूले पे, अनी और मेरा अकेले मतलब झूलना। तो काफ़ी मज़ा आया मुझे भी और अनी को भी। तो ये झूला झूलने के बाद हम नेक्स्ट गए थे अनी के लिए ट्रैम्पोलिन पे, तो जो कि अनी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था ट्रैम्पोलिन पे। एंड एज यू कैन सी मतलब अनी बहुत 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 इंजॉय कर रहा था, उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। स्टिल ही वॉज इंजॉइंग अ लॉट। एंड बट ये पीछे एक ना काफ़ी बड़ा बच्चा था जो इन दो छोटे बच्चों को थोड़ा परेशान कर रहा था उनके आसपास आके। बट फिर भी ये दोनों भी मतलब बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी मज़ा किया अनी ने। वो तो रिटर्न आ ही नहीं रहा था, फिर हमने उसे ज़बरदस्ती लेके आए। वो रोया बहुत ज़्यादा बट स्टिल मतलब कितनी देर उसको छोड़ सकते हैं वहाँ पे। फिर हम लोग आगे गए, यहाँ पे IT पार्क है इसके आगे ही, तो वहाँ हम लोग गए। जो तो यहाँ के बाद फिर हम लोग VIPL राजा जो यहाँ के गणपति हैं, वहाँ भी हमारा फर्स्ट टाइम था, हम कभी गए नहीं थे। बहुत पहले इधर तो कोविड की वजह से ज़्यादा गणपति सेलिब्रेशन हुआ नहीं, 2-3 साल। एंड लास्ट ईयर हुआ था बट हमारे घर में गणपति बापा आए थे तो हम कहीं जा नहीं पाए थे बिकॉज़ वो घर क्लोज करके बाहर नहीं जा सकते, दैट्स वाई। तो इस साल ये हमारा फर्स्ट टाइम था VIPL राजा जो IT पार्क में बैठते हैं वहाँ देखने का। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर डेकोरेशन था। जो एंट्री थी ना 500 मीटर्स के पीछे, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन देखने को मिला हमें। एंड देन फिर हमने वहाँ पे दर्शन किए। हाँ अच्छा, चलिए ना चलते एंड देन फिर हम लोग घूमने के बाद दादा दादी काफ़ी थक गए थे तो वो बाहर बैठ के खाना भी नहीं चाह रहे थे। एंड देन फिर हम लोग यहाँ से खाना पैक करा के ले गए। तो आज चाइनीज़ खाने का मन था सबका, तो फिर घर ले जाके मतलब मैंने और इस अनी के डैड ने चाइनीज़ खाया बट दादा दादी को रोटी सब्ज़ी खाना था तो मैंने रोटी सब्ज़ी बनाई आने के बाद। तो ये कुछ थोड़ा सा मोमेंट हमने इंजॉय किया। एंड देन फिर आज मैंने मॉर्निंग में पूरी सब्ज़ी बनाई थी भिंडी की और आलू का भुजिया बनाया था नाश्ते में, जो कि सबको काफ़ी पसंद है। तो फिर हमने खाया। एंड देन फिर लंच में काफ़ी सारी चीज़ें बनी थी बिकॉज़ आज छुट्टी का दिन था तो काफ़ी सारी चीज़ें बनी थी। और ये स्पेशली अनी के डैड की तरफ से था जो कि ट्रीट था दादा दादी के लिए, जो काफ़ी अच्छा था। फिर शाम में मैं घी बना रही थी बिकॉज़ आज महाप्रसाद था तो फ्री थी इवनिंग में मैं, और घी बनाना पेंडिंग था मेरा। तो दादी ने पूछा तुम कैसे घी बनाती हो, तो दादी वहाँ पे खड़ी थी और मैं वहाँ पे घी उनको बना के बता रही थी। तो अगर आपको जानना है कि इन शॉर्ट मतलब मेरा घी इन द सेंस बहुत ही कम टाइम में विदिन 10 मिनट मेरा घी बन के रेडी हो जाता है। और यही दूध से मैं पनीर भी बना लेती हूँ, जो छाछ बचती है उसका, एंड घी भी बन जाता है और मावा भी बन जाता है। तो अगर आपको जानना है कि मैं कैसे बनाती हूँ घी, देन प्लीज़ कमेंट, मैं डेफिनेटली उसका एक छोटा सा वीडियो शेयर करूँगी।
तो ये मेरा घी बन के बिल्कुल रेडी हो गया है और उसके बाद घी बनाने के बाद फिर हम लोग गए महाप्रसाद खाने। तो ये महाप्रसाद था गणपति का, जिसमें बैंगन आलू की सब्ज़ी थी, कढ़ी, गुलाब जामुन और दाल फ्राई था जो कि मैंने नहीं लिया था, और रोटी चावल था। फिर दादा दादी को जाने का प्लान बन गया, तो फिर हम उन्हें शॉपिंग के लिए लेके गए। उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए थी और कुछ हमें उनके लिए लेना था। तो फिर हम लोग सब शॉपिंग करने गए पास के डी मार्ट में, क्योंकि वहाँ ना इजीली चीज़ें मिल जाती है और कंटिन्यूअस में हम शॉपिंग कर रहे, तो वहाँ पे आइडिया होता है हमें कि कहाँ कौन सी, और फटाफट हो जाता है क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था। तो ये दादाजी सैटरडे को जाने वाले थे, तो उसके एक दिन पहले ना दादी ने मेरे को बताया था उनको डोसा इडली खाना था, बट किसी वजह से मैं बना नहीं पाई थी। तो फिर उस दिन मैंने रात को बना के उनको खिलाया, क्योंकि फिर मेरे मन में रह जाता मैं नहीं खिलाती तो। और ये उनका पूरी और कुछ रूम में ना रह लो, चश्मा उस्मा दवाई वाई चपालवा। फिर आज दादी का मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह मैंने किसी तरह बनाया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था मेले से घूम के आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एंड देन फिर 3-4 दिन का रेस्ट लिया हमने, और वो उस दिन भी शॉपिंग गए तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, बट दादी जा नहीं रही थी मेरे बिना, तो मुझे मजबूरी में फिर मैं साथ में गई, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि फिर मेरी वजह से वो नहीं जाएंगी। एंड देन फिर पैकिंग वैकिंग हुआ, एंड देन फिर सैटरडे को बर्थडे के लिए भी नहीं रुक पाए, बिकॉज़ मतलब कुछ था उनका वहाँ का, तो हमने बहुत रिक्वेस्ट की, बट नहीं रुक पाए वो बर्थडे के लिए, क्योंकि फिर बहुत लंबा टाइम हो जा रहा था। और ओल्ड एज लोगों को ना उतना सिटी में मन नहीं लगता गांव की तरह, क्योंकि उतने लोग नहीं मिल पाते हैं उन्हें यहाँ पे बातें बातें करने के लिए। तो फिर इस तरह से दादाजी और दादी सैटरडे को चले गए, जबकि मैंने बोला उन्हें आने के बर्थडे के लिए। तो ये था इस बार का गणपति, जो कि दादा दादी के साथ हमने एंजॉय किया। उनका फर्स्ट टाइम था हमारे साथ, जो कि बहुत ही मज़ा आया हमें, और अनी ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, उसे बहुत मज़ा आ रहा था उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके। मतलब वो स्कूल से आने के बाद उनके साथ खेलता, बहुत मज़े करता। स्टार्टिंग में तो उसका फर्स्ट डे जो था वो बहुत रोया उनको देख के, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो उनसे मिल रहा था, बट देन वो मतलब जो हैप्पीनेस था ना, बहुत 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 खुश था वो, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो दादाजी लेकिन बहुत जल्दी चले गए, तो वो आए थे यहाँ पे, तो दादी का थोड़ा सा चेकअप था और उनका भी चेकअप था, तो वो सब होने के बाद फिर उनको मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अनी के बर्थडे को भी अभी काफ़ी टाइम था, तो फिर वो रुके नहीं। हमने रिक्वेस्ट की एंड देन फिर भी वो चले गए। तो इट्स ओके, बट वो अनी का गिफ्ट रख के गए थे, तो मैं अनी के बर्थडे व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि अनी को उन्होंने क्या गिफ्ट में दिया। एंड तो इसके बाद मैं बर्थडे ब्लॉग अनी का अपलोड करूँगी डेफिनेटली, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है। हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान की है अनी के लिए, तो लेट्स सी मतलब कैसा जाता है वो। एंड इस तरह से फिर मतलब काफ़ी अच्छा रहा हमारा इस बार का भी गणपति। मतलब पूजा पाठ तो नहीं करना था, बट स्टिल मतलब वी ऑल आर वेरी वेरी हैप्पी। बट दादी को मैं छोड़ने स्टेशन नहीं जा पाई, बिकॉज सुबह काम किया मैंने, खड़े होकर नाश्ता वगैरह बनाया, तो जैसे कि मैं बताई थी बहुत ज़्यादा इस बार तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, तो फिर इसकी वजह से मुझे ना चक्कर आने लगे थे मॉर्निंग में। मतलब खड़ा होकर नाश्ता वगैरह बनाई, इन्होंने भी हेल्प की मेरी, बट स्टिल थोड़ा मैंने भी काम किया, तो उतनी ही देर में थोड़ी देर में ही मुझे बहुत चक्कर आने लगे। तो फिर दादी ने बोला तुम जाओ मत साथ में, तो फिर मुझे बुरा लग रहा था। और अनी भी अर्ली मॉर्निंग उनकी ट्रेन थी 7 o'clock, मतलब यहाँ से ट्रेन निकल जाती है, तो वो घर से 5:30 पौने 6 बजे ही गए स्टेशन के लिए। तो उतनी मतलब अर्ली मॉर्निंग में अनी सो रहा था और उसका स्कूल भी था, दैट्स वाई फिर दादी ने मुझे मना किया, तो मैं गई नहीं। मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था, बट स्टिल मतलब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।